हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। जहां पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर में हम लोग पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी एपीआईज लिखे थे उन सभी को कंप्लीटली टेस्ट भी कर चुके हैं और जो भी एरर आया उसको डिबग कर चुके हैं। ओके, तो इतना जब काम हो गया तो अब मेन काम आता है कि भाई ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है स्टूडेंट के डेटा को मैनेज करना, यानी कि सबसे पहले डेटा भी तो आना चाहिए ना। तो अब हम लोग मेन काम पे ध्यान देंगे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे और इस लेक्चर में कि जो भी स्टूडेंट का डेटा है उस डेटा को कैसे स्टोर करें। ओके, यानी कि ऐड कैसे करें स्टूडेंट के डेटा को। तो इसके लिए पूरा का पूरा कंट्रोलर्स लिखेंगे और राउटर्स लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा कंट्रोलर्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट को कैसे ऐड करेंगे इस पे बात करना है, इसका कंट्रोलर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे क्या कि एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि ऐड स्टूडेंट डेटा है ना, तो लिख लेते हैं ऐड स्टूडेंट। ठीक है भाई, चलेगा ऐड स्टूडेंट। उसके बाद बोलेंगे असिंक, और असिंक लगाने के बाद एक कॉल बैक लेंगे। कैसे लेंगे भाई, ये रहा मेरा कॉल बैक। ओके, ठीक है। लेकिन इस कॉल बैक के अंदर में कुछ आर्गुमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि एक होगा रिक्वेस्ट। ठीक है भाई, दूसरा क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। चलिए भाई, ठीक है। अब बोले ये दो चीज आ गया तो अब आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं आगे का, तो देखिए पहले तो यूजर से डेटा लेना पड़ेगा कि यूजर क्या क्या फील्ड देने वाले। तो वो सारे के सारे फील्ड हम लोग मॉडल में आके देख सकते हैं, जैसे कि यूजर का अवतार आ सकता है, फुल नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा, डीओबी आएगा, मोबाइल नंबर, जेंडर, ब्रांच, और भी है जैसे कि ड्यूरेशन, कोर्स, करंट सेमेस्टर क्या है, मार्कशीट क्या, ये सारे के सारे डेटा आने वाले हैं यूजर का। तो चलिए हम लोग एक एक करके डेटा लेते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ट्राई कैच लगा लेते हैं। और ट्राई कैच लगा लेने से फायदा क्या होगा कि जो भी एरर आएगा वो हैंडल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक बोलते हैं क्या, कंसोल, कंसोल डॉट एरर, और एरर में प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करेंगे भाई, बोलेंगे इंटरनल सर्वर एरर, और जो भी मैसेज है उसको प्रिंट कर दो। तो लीजिए इंटरनल सर्वर एरर। ओके, और उसके बाद जो भी एरर होगा उस एरर को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। उसके लिए बोलेंगे क्या, ई डबल आर डॉट एम ई डबल एस ए जी ई मैसेज, जो भी एरर के अंदर में मैसेज है उसको प्रिंट कर दो। उसके बाद बोलेंगे क्या कि एक एपीआई रिस्पॉन्स भी भेज दो एरर का। तो ले ये भी कर देंगे, थ्रो कर देते हैं, बोले थ्रो, और बोलेंगे न्यू एपीआई एरर। और इसके अंदर में क्या बोलेंगे भाई, तो इसके अंदर में सबसे पहले स्टेटस कोड देते हैं। तो कोई ना कोई कारण से आया होगा तो 500 दे दो। उसके बाद क्या बोलेंगे भाई, जो भी मैसेज देना है वो दे दो। तो हम बोले यही तो मैसेज है, इसी को कॉपी करके पूरा डाल देते हैं। लीजिए भाई, पूरा का पूरा मैसेज दे दिए, कॉमा लगा के बोल दिए एरर, जो भी एरर देना है वो दे दिए, एक मैसेज भी दे दिए। ओके, ये तीन चीज देना था, हम लोग क्या किए, तीन चीज पास कर दिए। परफेक्ट है। अब बात करते हैं आगे का कि सबसे पहले हमें चाहिए डेटा जो कि बॉडी के अंदर से लेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में क्या बोलेंगे भाई, ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, इसको करली ब्रेसेस, और इसके अंदर में जो जो डेटा लेना है वो लेंगे। अब क्या क्या फील्ड है हमारे पास वो देख लीजिए, जैसे कि अवतार है, उसके बाद फुल नेम है, तो सबसे पहले फुल नेम लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, रोल नंबर, ये सारे डेटा ले लेंगे। तो बोले फुल नेम कॉमा रोल नंबर। अब बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, यहाँ से डेटा भाई ले लो। परफेक्ट है भाई, आप लोग देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है चाहे तो हटा देते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लीजिए भाई, अब इसमें देखेंगे कि रिक्वायर क्या क्या चीज़ है जो कि हमें लेना ही पड़ेगा, वो देख लेते हैं। ओके, अब जैसे हम लोग बात करें
कि फुल नेम चाहिए, रोल नंबर, ईमेल, डीओबी, मोबाइल नंबर, जेंडर, ब्रांच, ड्यूरेशन, कोर्स भी चाहिए, करंट सेमेस्टर कौन है, ये नहीं भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट के डेटा को ऐड करेंगे तो उसका जो करंट सेमेस्टर वो फर्स्ट होगा, उस समय पे उसका कोई मार्कशीट भी नहीं होगा, तो ये दोनों डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि अवतार रिक्वायर्ड नहीं है, चलेगा। फुल नेम ये रिक्वायर है, रोल नंबर भी रिक्वायर्ड है, ईमेल भी रिक्वायर्ड है, डीओबी भी, मोबाइल नंबर, जेंडर, ब्रांच, ड्यूरेशन, कोर्स, ये सारे क्या है जैसे कि सेमेस्टर, और ये रिक्वायर नहीं है तो ले लिए, चलिए ठीक है। अब बोले क्या कि ये पूरा डेटा क्यों लिए भाई, सिंपल सा मतलब समझिएगा, पूरा डेटा क्यों लिए, क्योंकि जब भी स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो ये सारे डेटा को स्टोर करना पड़ेगा डेटाबेस में, तो इसके लिए हम लोग ले लिए। अब बोलेंगे क्या कि इस पूरे को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद नीचे आओ, नीचे में आके बोलो इफ़, और इफ़ के अंदर में बोलो क्या कि एक एरे क्रिएट करना है, ये रहा मेरा एरे, और इसके अंदर में पूरा का पूरा एलिमेंट पास कर दिया, और डॉट ला के बोलेंगे SOME सम, और ये लेता है एक कॉल बैक जिसमें देगा वैल्यू, और ये वैल्यू को हम लोग दे देंगे कॉल बैक में और बोलेंगे नॉट वैल्यू। ओके, इसको करने से क्या फायदा हुआ भाई वो भी बता रहे हैं। अब बोलेंगे इसका ब्लॉक क्रिएट करें और बोल दो थ्रो न्यू API एरर, सॉरी एरर, और यहाँ पे बोल देंगे क्या कि भाई जो मेरा 404 स्टेटस कोड हो जाएगा, और यहाँ पे बोलेंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, बस इतना बोल देंगे, काम हो गया। अब देखिए ये सम मेथड का काम क्या होता है भाई, ये पूरे को चेक करेगा, एक एक वैल्यू पास करेगा सम के अंदर, ठीक। और ये जैसे ही एक बार भी रिजल्ट ट्रू आ गया, यानी कि ये जो थ्रो है चल जाएगा। तो हम बोले क्या कि अगर इसमें डेटा है तो कंडीशन फॉल्स कर दो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मान लीजिए जेंडर का वैल्यू नहीं आया तो डेटा नहीं है, तो उस समय पे इसको ट्रू कर देगा, जिसके कारण क्या होगा ये चल जाएगा, बोलेगा ऑल डेटा आर रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। इतना तक जब हो गया तो अब आगे हम लोग बात करें अवतार भी ले लेते हैं। हाँ भाई ले लेते, क्यों नहीं लेंगे, चलिए लेते। कैसे लेंगे भाई अवतार, तो अवतार लेने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्स्ट अवतार लोकल, अवतार पाथ बोल लीजिए चलेगा। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ओके, और इस फाइल के अंदर से हमें क्या चाहिए भैया, इस फाइल के अंदर में से क्या चाहिए, हमें URL चाहिए। क्या चाहिए, URL निकाल लीजिए। लेकिन इसके अंदर से हमें फाइल क्यों चाहिए भाई, सॉरी, फाइल तो है, जैसे कि हम बोले कि ये मेरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर फाइल, लेकिन फाइल में जो भी डेटा पूरा ले लेते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। अब देखना पड़ेगा कि उस फाइल के अंदर में क्या है वो ले लो, या इसके अंदर में हम लोग डायरेक्ट जाके बोलेंगे क्या कि एक फाइल ही आ रहा होगा तो क्या देगा वो भी समझना पड़ेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग बात करें कंट्रोलर जब रजिस्टर कर रहे थे यूज़र को, तो वहाँ पे आपको दिखाएं कि फाइल कैसे लिए थे, ताकि आपको भी रिवाइज होता है। जैसे बोले फाइल, और फाइल के अंदर में क्या होता, पाथ होता, URL नहीं होता। इसका ओरिजिनल फाइल नेम भी होता है, लेकिन वो नहीं लेना, हमें क्या लेना, पाथ लेना। क्यों पाथ लेना भाई, क्योंकि हम लोग एक मिडिल वेयर लगाए हैं, और उस मिडिल वेयर के मदद से फाइल को स्टोर कराते हैं अपने मशीन पे, और जब वो मशीन पे आ जाता है तो वो कहाँ पे रखा हुआ, वो एड्रेस रखा रहता है पाथ के अंदर में। ओके, तो हम ये पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं, बस इतना ही तो करना है। चलिए, तो इसे हटाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं क्या भाई, इसको हटा कॉपी पेस्ट कर दो। क्या कि भाई अवतार पार्ट लिए, इसके अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब बोले क्या कि भाई वेट करो, क्यों वेट करोगे भाई, क्योंकि इसको काम करने में समय लगता है, इसलिए तो हम बोले ये भी लो। अब इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, करवा लेते हैं चलिए। तो बोलते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट में क्या बोलेंगे, डॉट स्लैश, और कहाँ पे जाना भाई, डॉट डॉट स्लैश बोलना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश यूटेल्स के अंदर में चलो, और यूटेल्स के अंदर में से हम लोग निकाल लेंगे क्लाउडनरी डॉट GS को।
और इसका नाम क्या होने वाला है, आई थिंक सेम ही होने वाला है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर। ओके, परफेक्ट हो गया भाई, हाँ भाई परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब बोले क्या कि अगर इसके अंदर डेटा आ गया तो काम होगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ही आ रहा है या ओनली यूआरएल आ रहा है। कैसे देखेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आया और सेम रिस्पॉन्स को हम लोग भेज दिए, सेम रिस्पॉन्स को भेज दिए, ठीक है भाई। अब उस रिस्पॉन्स के अंदर से जो भी डेटाबेस में रखना वो रख लेंगे। तो सिंपल सा, पहले तो स्टूडेंट का क्या क्रिएट करो भाई, एक डेटाबेस क्रिएट करो, उसमें पूरा डेटा को स्टोर करो। तो उसके लिए हम लोग मॉडल में चलते हैं भाई। स्टूडेंट के मॉडल में कहाँ गया, ये रहा मॉडल, क्या नाम है भाई, एक्सपोर्ट हो रहा है स्टूडेंट, ले लेते हैं। हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्स्ट न्यू स्टूडेंट, यानी कि ना स्टूडेंट के लिए हम लोग बोल दिए न्यू स्टूडेंट और बोलेंगे अवेट, और अवेट में बोलेंगे STUDENT स्टूडेंट डॉट। अब क्या बोलेंगे भाई, क्रिएट करना है तो क्रिएट बोल लो, लीजिए। और क्रिएट के अंदर में क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा डेटा दे देंगे। अब कौन कौन से डेटा आएंगे, हम बोलेंगे भाई ये पूरे के पूरे डेटा तो आएंगे ही, एज इट इज सेम होने वाले हैं, तो यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर दो, कर दिए, ठीक है। अब बात आएगा अवतार का। अब अवतार कैसे स्टोर करें भाई, तो अवतार के लिए थोड़ा सा कसरत कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा अवतार, और अवतार को चाहिए भैया एक ऑब्जेक्ट, दे देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो डेटा चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक की है जिसका नाम है आई थिंक URL, और इस URL के अंदर देख लेते हैं, URL ही है ना, हाँ URL है। इस URL के अंदर में इसे डेटा चाहिए। अब कैसे देंगे भाई, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएंगे, बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा अवतार है इसके अंदर नल है तो कोई बातें नहीं, अगर नल नहीं है तो बात होगा। तो बोल देते हैं अवतार, ये रहा मेरा अवतार, और इसमें क्या बोलेंगे, अगर इसमें नल नहीं तो कंडीशन ट्रू है, और नल नल है तो कंडीशन फॉल्स है, नल नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। और जब कंडीशन ट्रू है तो URL के अंदर में क्या स्टोर करो, ये रहा मेरा अवतार, अवतार डॉट सिक्वेयर URL मिलेगा हमें। देख लेते हैं भाई कहाँ गया सिक्वेयर URL, हाँ सबसे ऊपर में सिक्वेयर URL ये वाला, जिसमें लगा रहेगा HTTPS, ओके, इसलिए हम लोग ये वाला लिए। उसके बाद कॉलन लगा के बोलेंगे क्या कि भाई यहाँ पे जो भी हम लोग प्लेस होल्डर दिए ना ये पूरे के पूरे दे दो बाय डिफॉल्ट में। क्या करो, बाय डिफॉल्ट में ये दे दो, लो भाई। तो हर बार इसके पास तो डेटा जाएगा ही, हर बार इसके पास डेटा जाएगा ही, ठीक है भाई। हम लोग क्या बोले भाई, ये मेरा अवतार है, इसके अंदर में एक फील्ड है जिसका नाम है URL। इस URL क्या करता है, जो भी पिक्चर रख रहे हैं उसका क्या करता है, URL को स्टोर करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बोले क्या, अगर ये अवतार एम्प्टी नहीं है, फाइल अपलोड हो गया तो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो उसके अंदर में जो भी URL है उसको रख दो। अगर एम्प्टी है तो भाई बाय डिफॉल्ट ये वाला रख दो, ओके ठीक है। इससे क्या होगा, क्रिएट हो गया, और जैसे ही क्रिएट होगा तो हम लोग चेक करेंगे भाई, करते हैं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे भाई, तो हम लोग बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे, नॉट न्यू स्टूडेंट। अगर न्यू स्टूडेंट क्रिएट नहीं हुआ तो थ्रो कर दो। थ्रो क्या करेंगे भाई, थ्रो क्या करेंगे, तो थ्रो बता देते क्या करेंगे, बोलेंगे न्यू API एरर, और यहाँ पे बोलो क्या कि स्टूडेंट नॉट क्रिएटेड फॉर सम प्रॉब्लम, या सीधे बोल दो ना स्टूडेंट क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे बोल दो 401 कोई प्रॉब्लम होगा जिसके कारण STUD स्टूडेंट नॉट एडेड, चलेगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब बोले क्या कि इसके आगे और कुछ देना, नहीं भाई कुछ नहीं देना, इतना तो सफिशिएंट है। चलिए, अगर मान लीजिए स्टूडेंट क्रिएट हो गया तो क्या करना, सिंपल सा एक रिस्पॉन्स भेज देना। कैसे भेजेंगे रिस्पॉन्स, हम लोग बोलेंगे क्या, रिस्पॉन्स
और आएंगे नीचे और बोलेंगे डॉट स्टेटस। और स्टेटस के अंदर में बोलेंगे 201। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्रिएट हो गया। अगर नहीं हुआ है मतलब हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो इससे पहले तो हम लोग एपीआई मैसेज एरर दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे बोले स्टूडेंट नॉट एडेड। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे जेसन। और जेसन के अंदर क्या बोलेंगे? बोलेंगे न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स के अंदर बोलेंगे 201। और उसके बाद बोलेंगे क्या? स्टूडेंट रिकॉर्ड एडिंग सक्सेसफुल। ओके, तो हम लोग क्या बोले? 201 स्टूडेंट रिकॉर्ड एडिंग सक्सेसफुली। और उसके बाद पूरा का पूरा स्टूडेंट के डेटा को भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। कैसे करेंगे? बोलेंगे न्यू स्टूडेंट। हो गया भाई, सिंपल सा। यही तो था मेरा कंट्रोलर। कितना मेहनत लगा? कुछ भी लगा? कुछ ही नहीं करना इसमें। अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ तो डेटा आ रहा। अब समझिएगा बात। फुल नेम आ रहा, ठीक है। रोल नंबर आ रहा, ठीक है। ईमेल चला जाएगा। डीओबी में दिक्कत होगा। डीओबी को चेंज करना पड़ेगा। जेंडर चला जाएगा। डीओबी में क्या दिक्कत आएगा भाई? हम लोग यहाँ पे डेट को स्टोर करने वाले, तो डायरेक्ट डीओबी तो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई डीओबी के अंदर में स्टोर करो न्यू डेट, और इसके अंदर में पास कर दो डीओबी। ओके, और जो भी इसका इंस्टेंस आ रहा उसको क्या कर दो भाई? स्टोर कर दो। लेकिन यहाँ पे न्यू नहीं ले रहा भाई। न्यू तो लेना चाहिए था। डीओबी के अंदर में डीओबी डाल रहे, ठीक तो है। ओ सॉरी सॉरी, हम लोग दूसरे जगह पे चले गए। तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे तो हम लोग चेक कर रहे हैं, हमें यहाँ पे देना न्यू डेट, और इसके अंदर में बोल दो डीओबी। ओके, अब परफेक्ट है। चलेगा भाई? हाँ चलेगा, 100% सही है। ठीक है, क्या इसका कंप्लीट राउट टेस्टिंग करना है क्या? नहीं, अभी नहीं करेंगे इसका राउट, लेकिन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। कैसे करेंगे? हम लोग सिंपल सा बोलेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में बनाएंगे ब्लॉक, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या? नाम क्या है भाई? ऐड स्टूडेंट। कर दिए एक्सपोर्ट। और क्या चाहिए? ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ तो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, कर लेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये रहा मेरा स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट। डॉट में इसके बाद क्या बोलेंगे? ये कौन सा मेथड होने वाला है? तो ये मेथड होने वाला पोस्ट। लेकिन बोलेंगे क्या कि ठीक है, लेकिन पहले राउट लगाएंगे फिर मेथड लगाएंगे। तो इसके लिए ऐसे बोल सकते हैं ROUTE राउट। कौन से राउट है वो बता दो। तो हम बोलेंगे इसका जो राउट होने वाला है ना, वो होने वाला है क्या? डबल कोड है स्लैश एड, एड रिकॉर्ड बोल सकते हैं, या ऐड रिकॉर्ड बोल देते। ओके, ऐड रिकॉर्ड। ठीक है। उसके बाद बोले जब ऐड को, रिकॉर्ड को ऐड करेंगे उसके बाद फिर से लगाओ डॉट। अब बोलो पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट में क्या बोलना है भाई? पोस्ट में क्या बोलना है? तो पोस्ट में बोलना है क्या कि सबसे पहले जो भी बंदा डेटा को क्या कर रहा, ऐड कर रहा, वो लॉग इन होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं इज लॉग, इज लॉग्ड इन निकाल लेते हैं भाई। चलिए निकाल ही लेंगे। कहाँ गया भाई मिडिल वेयर मेरा? ये रहा मिडिल वेयर, और इसके अंदर में है इज लॉग्ड इन। चलिए, तो हम लोग बोलते हैं क्या? इज DGED इज लॉग्ड इन। अगर ये लॉग्ड इन है तो क्या करो भाई? क्या करो भाई? अगर ये लॉग्ड इन है तो आगे काम करो। लेकिन बात समझिएगा,
अगर कोई भी बंदा आ जाए तो सबको ऐड करने दे देंगे तो भाई कोई भी वेबसाइट पे आके ऐड करके चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो एडमिन है वही क्या कर सके, जो एडमिन है वही डेटा को ऐड कर सके। इसके लिए अब हमें एक और मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा इज एडमिन। चलिए बनाते हैं उसको भी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो मैनेज कर लेंगे। ओके, चलिए। तो इसके अंदर में क्या बोलेंगे भाई, इज एडमिन, एडी एडी एम आई एन, एडमिन, ठीक है, डॉट मिडिलवेयर, हाँ मिडिलवेयर डॉट जेएस। परफेक्ट। अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि वो जो है वो उसका रोल क्या है, एडमिन है या नहीं। अगर एडमिन है तो ठीक है, नहीं है तो भाई बाहर दो, बाहर दो। ओके, ठीक है। अब ये भी क्या है, मिडिलवेयर है। अब ये मिडिलवेयर है तो इसके अंदर में भी नेक्स्ट तो आएगा ही। चलिए ठीक है, हम लोग बनाएंगे कॉन्स्ट और बोलेंगे क्या, इज एडमिन। और क्या बोले, इज एडमिन। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि सिंक ले लेते हैं फंक्शन, उसके बाद कॉल बैक आ जाएगा। और ये रहा मेरा कॉल बैक। और इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो डेटा आएगा, जैसे कि बोल दिए रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट आ गया, रिस्पॉन्स भी आ गया, नेक्स्ट भी आ गया। ओके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि ट्राई कैच लगा लेते हैं। लगा लेते हैं। और ट्राई कैच में क्या बोलेंगे, नॉर्मल सा एरर दे दिए और नीचे में लिख देते हैं, सीधे बोलेंगे। कोई भी एरर होगा तो बोलेंगे भाई तुम एडमिन नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, थ्रो न्यू एपीआई एरर। और इसके अंदर में क्या बोलो, अनऑथोराइज है 402 बोल दिए या 401 बोल देते, ठीक है भाई। और यहाँ पे बोले क्या, यू आर नॉट एडमिन, यू आर नॉट एडमिन, ठीक है भाई, चलेगा। हाँ, इतना सफिशिएंट है भाई। अब बोले क्या कि इसके अंदर में एडमिन कैसे चेक करें, तो चलिए पहले आपको मिडिलवेयर दिखाते हैं। ये रहा मेरा मिडिलवेयर, यूज़र का मिडिलवेयर। इसमें क्या कर रहे हैं भाई, पूरा का पूरा यूज़र लिए डेटाबेस से फाइंड कर रहे हैं क्या। देखिए यहाँ पे हम लोग डेटा दिए और ये फाइंड करके लाया, अगर है तो ठीक है। अब इतना करके दे रहा है तो इसमें थोड़ा सा और काम करना। पहले यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या भेज रहे हैं, यूज़र के अंदर यूज़र असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एक इफ़ का कंडीशन लगाओ, सिंपल सा इफ़ का कंडीशन लगाओ। क्या करो, इफ़ का कंडीशन। इसके अंदर में क्या करना भाई, हम बोले इसके अंदर में कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम करना। वो क्या है, वो लो रिक्वेस्ट डॉट यूजर। ओके, ठीक है। लेकिन इससे पहले बोलते हैं यूजर का रोल को निकाल, बोलते हैं कॉन्स्ट रोल। और रोल के अंदर में क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अगर यूजर है तो इसके अंदर में से रोल निकाल। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट रोल लेके आ जाते हैं। क्या लेके आते हैं, रोल। तो बोलेंगे ये रहा मेरा रोल। लेकिन इससे पहले हम लोग कांस्टेंट देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट क्या सब है। तो ये रहा कांस्टेंट, ये रहा मेरा। और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या, हाँ ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है, दोनों हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाहे तो इसको इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरे पास एक डेटा है, इसके अंदर में ये है या नहीं है। अब कैसे बोल सकते हैं वो, हम्म, उसके लिए कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। या हम लोग ओनली फॉर ओनली एडमिन चेक कर रहे हैं ना, तो उतना ज़रूरी नहीं है। ओनली फॉर ओनली ऐसे बोलेंगे कि ये रहा मेरा रोल, रोल इक्वल टू, या हम लोग बोलते डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई,
तो यहाँ से हम लोग सीधे के सीधे कांस्टेंट को मंगा लेते हैं। कैसे लाएंगे, कौन सा है भाई, ये तो यूज़र रोल इनम हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसी को उठा ले और यहाँ पे बोलेंगे क्या भाई, ये लो। ठीक है, अब ये चीज़ आ गया, बोलेंगे डॉट एडमिन। ओके सॉरी। अब बोलेंगे क्या कि ये मेरा रोल है, इस रोल के अंदर में यूजर रोल इनम डॉट एडमिन इक्वल टू नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, आप क्रिएट नहीं कर सकते स्टूडेंट को डेटा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट एडमिन। तो बोले क्या कि इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दे तो चलेगा। हम बोले क्यों नहीं चलेगा भाई, दीजिए, हम तो कर दिए, चल भी रहा है यार, और क्या चाहिए। हो गया, हाँ भाई हो गया। अब बोले क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जो कि बोलना पड़ेगा डॉट जीएस। यहाँ पे भी थोड़ा सा मेहनत करके बोलना पड़ेगा डॉट जीएस। ठीक है, अब बोले क्या कि ये काम कुछ हो या ना हो, नेक्स्ट तो चल जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं NEXT नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट को कॉल कर दिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बोले क्या कि एक टर्मिनल ओपन करके देख लेते हैं, कोई एरर वरर तो नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी, सॉरी हम लोग स्टूडेंट के ही अंदर में है, तो बोलेंगे क्या npm रन स्टार्ट। एंटर करने से पता चल जाएगा, नहीं भाई परफेक्टली चल रहा, MongoDB कनेक्टेड, कोई भी एरर तो नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा मिडिलवेयर बन के रेडी हो गया। मिडिलवेयर में हम लोग क्या किए, कुछ भी नहीं किए, बस रोल को ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं वो एडमिन है या नहीं। एडमिन है तो ठीक है, नहीं है तो बोल दिए यू आर नॉट एडमिन। ओके परफेक्ट। अब बोले क्या कि ये काम हो गया तो इसे हटाते हैं भाई। ठीक है भाई, इसका भी कोई काम तो है नहीं। ठीक है भाई, अब आते हैं यहाँ पे, पहले यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए। अगर वो लॉग्ड इन है तो चेक करो इज एडमिन। क्या चेक करो भाई, इज एडमिन। अब इज एडमिन कैसे आएगा भाई, ऐसे आएगा, इंपोर्ट करो भाई। इंपोर्ट में क्या बोलो, इज एडमिन फ्रॉम, कहाँ से भाई, हम बोलेंगे डॉट डॉट स्लैश और चले जाओ मिडिल वेयर्स के अंदर और यहाँ पे जाके बोलो इज एडमिन मिडिल वेयर। आ गया इज एडमिन, तो इसको भी बोल देते हैं इज एडमिन। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, परफेक्ट चलेगा। अब बोले क्या कि देखो इस राउट पे हिट करो, जैसी हिट होगा सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो लॉग्ड इन होना चाहिए। अगर वो लॉग्ड इन है तो चेक करो इज एडमिन। क्या चेक करो भाई, इज एडमिन। अब वो एडमिन भी है तो जाके बोलो ऐड, क्या बोलो, ऐड स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड कब ऐड कर रहे वो चीज समझ में आया। सबसे पहले चेक करो कि भाई वो बंदा लॉगिन है या नहीं है। लॉगिन है तो वो एडमिन है या नहीं है। अगर वो एडमिन है तो ही जाके क्या करेगा, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड कर सकता है, ऐसे नहीं तो कोई भी कर देगा। ओके, तो हम लोग को इतना सा काम करना था, जो कि एकदम इजी है, कुछ तो डिफिकल्ट है नहीं। और देख लेते हैं, मेरा ऐप क्रैश हो गया, यस क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हुआ भाई, इज एडमिन फ्रॉम मिडलवेयर, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट, हो गया ना, इसलिए बोल रहे हैं ना कि एरर क्यों दे रहा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको बना दिए लेकिन एक्सपोर्ट नहीं किए, तो ये लो भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या बोल देंगे, इज एडमिन। अब जैसे ये हो गया तो एरर जाना चाहिए भाई, एरर परफेक्टली क्लियर हो गया। अब इसे हटाते हैं भाई, आ जाते हैं अपने कंट्रोलर पे, कंट्रोलर में ठीक है। नेक्स्ट यहाँ इसका तो ज़रूरत ही नहीं है, राउट पे आ गए। ओके कंप्लीट। अब बोलते हैं ऐप के अंदर जाके देख लेते हैं कि वो राउट बना हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं API V1 स्टूडेंट्स बना हुआ, उसके बाद क्या स्लैश ऐड रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड हो रहा, परफेक्ट है। यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका, तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये सारे चीज़ पे जितना बात करना था उतना किए, जितना बात करेंगे उतना ही कम है।
ओके। तो जितना करना था वो सब तो कर चुके हैं। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट लगे, ये लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, डाउट मत रखा कीजिए। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे कि जैसे कि हम लोग स्टूडेंट को ऐड कर लिए तो अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, या और भी कुछ मतलब कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो वो सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके। उसके बाद देखेंगे कि किसको किसको कंट्रोल दे सकते हैं, कौन कौन अपडेट कर सकता है, क्या जितना हो सकता है उतना देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना सफिशेंट है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।